वेलकम टू तुम से तुम तक। आज की कहानी में हम देखेंगे वो पल जब प्यार और भरोसे के बीच की लकीर मिटने लगती है। कल के एपिसोड में आपने देखा था कि कैसे अनु और आर्य के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। एक समय था जब दोनों की हंसी एक दूसरे की ताकत थी, और आज वही खामोशी दोनों के बीच दीवार बन गई है। घर के हर कोने में जैसे कोई अनकही बात तैर रही है। अनु के चेहरे पर अब मुस्कान की जगह सवाल हैं। क्यों आर्य, क्यों? सुबह की शुरुआत होती है, लेकिन घर का माहौल भारी है। अनु ने चाय तो बना ली, पर खुद पीने का मन नहीं। दिल में बस यही बात घूमती रही, क्या आर्य फिर से झूठ बोल रहा है? कुछ दिनों से आर्य देर रात घर लौट रहा है, और हर बार कोई नया बहाना लेकर। कभी ऑफिस का काम, कभी दोस्त की तबीयत। मगर अनु का दिल अब इन बातों पर भरोसा नहीं करता। उसके मन में बार बार वही रात याद आती है जब उसने आर्य के फोन पर किसी अनजान नंबर से आए मैसेज देखे थे। मुझे तुम्हारी याद आती है। उस एक लाइन ने अनु की दुनिया हिला दी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से अनु के अंदर कुछ टूट गया। आर्य भी महसूस करता है कि अब अनु वैसी नहीं रही। उसकी बातों में ठंडापन है, उसकी आंखों में शिकायतें हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रहा कि कैसे सब ठीक करे। वो कोशिश करता है बात करने की, मगर हर बार उसकी बात अधूरी रह जाती है। आज सुबह जब आर्य ने दरवाजा खोला तो अनु वहां खड़ी थी, चुप, पर आंखों में तूफान था। उसने धीरे से कहा, आर्य, अब और नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, पर अब मुझसे ये सब नहीं सहा जाता। आर्य चौंक गया। क्या मतलब अनु? मैं तो बस। अनु ने बात काट दी। बस अब और झूठ मत बोलो। अगर ये रिश्ता तुम्हारे लिए बोझ बन गया है तो इसे खत्म कर दो। मैं अब वो अनु नहीं जो हर दर्द सह ले। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्य कुछ कहना चाहता था, पर शब्द जैसे गले में अटक गए। दिल भारी था, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। अनु ने एक लंबी सांस ली और धीरे से बोली, शायद अब हमें अलग रास्ते चुनने चाहिए। ये कहते ही उसने नजरें फेर लीं। आर्य वहीं खड़ा रह गया, जैसे वक्त थम गया हो। बाहर बादल छा चुके थे, हवा में ठंडक थी, लेकिन घर के अंदर की खामोशी उससे भी ज्यादा ठंडी लग रही थी। अनु ने अंदर जाकर अपनी अलमारी से कुछ चीजें उठाईं, फिर वापस आकर बोली, आर्य, तुम्हें जाना होगा। आर्य हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? तुम मुझे घर से निकाल रही हो? अनु की आवाज कांपी। हां आर्य, आज मैं वो फैसला कर रही हूं जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुमसे प्यार किया, लेकिन अब ये प्यार मुझे तोड़ रहा है। आर्य ने आखिरी बार उसे देखा, पर उसकी आंखों में कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। अनु के अंदर एक तूफान उठ रहा था, पर चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा। उस पल दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया, या शायद बस ठहर गया। दरवाजे के बाहर खड़ा आर्य बारिश में भीगता रहा। उसके हाथ में सूटकेस था और दिल में हजारों सवाल। क्या सच में सब खत्म हो गया? उसने खुद से पूछा। बारिश की हर बूंद जैसे उसके अंदर की बेबसी को और बढ़ा रही थी। वो सोच रहा था, काश मैंने अनु से झूठ न बोला होता। काश मैंने सब पहले ही बता दिया होता। अंदर कमरे में अनु अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुद को रोने नहीं दे रही थी। मैंने सही किया या गलत? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा था। दिल कह रहा था वो बदल सकता है, पर दिमाग कह रहा था जो भरोसा एक बार टूट जाए वो फिर नहीं जुड़ता। वो कुर्सी पर बैठी रही, अपने हाथों में उस पुराने फ्रेम को पकड़े जिसमें अनु और आर्य की तस्वीर थी। उस तस्वीर में दोनों हंस रहे थे, जैसे दुनिया में कोई दर्द ही नहीं। अनु की उंगलियां उस तस्वीर को छूती हैं और आंसू खुद ब खुद गिर जाते हैं। वो धीरे से बुदबुदाई, काश तुम वैसे ही रहते आर्य, जैसे उस दिन थे जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी। दूसरी तरफ आर्य सड़क पर चलता गया। बारिश में उसका चेहरा भीग चुका था, पर उसे परवाह नहीं थी। हर कदम जैसे उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा था। वो सोचता रहा, मैंने उसे खो दिया सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से।
कुछ देर बाद अनु ने खिड़की से बाहर झांका। उसने आर्य को जाते हुए देखा। दिल एक पल को कांपा, मगर फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, अब वापस नहीं मुड़ सकती, उसने धीरे से कहा। वो जानती थी ये फैसला आसान नहीं, लेकिन जरूरी था। रात धीरे धीरे बीतती गई। घर के अंदर सन्नाटा, बाहर बारिश। दोनों तरफ सिर्फ एक ही बात, क्यों ऐसा हुआ? सुबह की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आई। अनु ने एक गहरी सांस ली। वो थकी हुई थी, पर अंदर कहीं एक हल्कापन था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे महसूस हुआ कि अब वो अकेली है, लेकिन आज पहली बार उसे खुद पर गर्व भी हुआ। वो उठी, आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कान दी। अब वक्त है अपने लिए जीने का, उसने कहा। दूसरी ओर आर्य ने भी किसी को फोन लगाया। उसकी आवाज में थकान थी, पर आंखों में अब भी उम्मीद की एक किरण थी। वो बोला, मैं वापस आऊंगा, अनु के लिए नहीं, खुद को साबित करने के लिए। कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में हर जुदाई किसी नए मिलन की शुरुआत होती है। अनु और आर्य की कहानी अब एक नए मोड़ पर है। क्या आर्य वापस आ पाएगा? क्या अनु उसे माफ करेगी? या फिर यह कहानी हमेशा अधूरी रह जाएगी?